बच्चों को गलतियाँ करने दें। अजीब सा साउंड करता है ना ये जुमला। यूँ लगता है कि जैसे हम ये मौका दे रहे हैं बच्चों को कि वो गलतियाँ करते रहें यानी उनकी शख्सियत ख़राब होती रहे। लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चों से गलतियाँ हो जाने का मतलब ये है कि वो सीखने के अमल में हैं, यानी हम उनको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने की, सीखने की। आम तौर पे वालिदैन बच्चों को क्या करते हैं, इस बारे में होगी बात। मैं हूँ मोहसिन नवाज़ और मेरे साथ हैं मारिया मोहसिन। और हम आपके लिए इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का आज ज़िक्र है और वो है गलती करने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती करना हमने उनको सिखाना है या गलती करने नहीं देना। हम बच्चों को साथ-साथ बताते रहें कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, काम-काज कैसे किया जाता है, क्या करने का क्या नतीजा निकलता है, ये सब कुछ तो हम उन्हें बता ही रहे होते हैं। लेकिन गलती हो जाने से बचाने के लिए हम बाद औक़ात उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनके बारे में ओवर कॉशियस हो जाते हैं। और ये होता है ना कि हम तजर्बात करते हैं और तजर्बात से ही हम सीखते हैं। तो हमें बच्चों को भी इसलिए गलती करने देनी चाहिए ताकि वो उससे कुछ सीखें। हालांकि गलती का वर्ड ही इतना अजीब सा है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये गलती तो हमारी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन बहुत सी चीज़ों के लिए हमें थोड़ी गलती करने देनी चाहिए। एक मिसाल से इस बात को समझते हैं कि बच्चे ने चलना शुरू किया, हम्म। चंद कदम उठाए थे, गिरा, पहली दफ़ा तो आपने प्यार-प्यार में उसको उठा लिया, 2-4 दिन गुज़रे, 5 दिन गुज़रे, 7 दिन गुज़रे, उसने दोबारा जब चलना शुरू किया, किसी चीज़ से ठोकर लगी, तो आपने उसको थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू किया कि ये चीज़ जो है, ये जो ठोकर लगी, ये तुमने ठीक नहीं किया। इसी अमल को जब आप दोहराते रहते हैं, तो कुछ ही दिनों बाद फिर डाँट-डपट की बारी भी आ जाती है। फिर गुस्से का इज़हार भी होने लगता है। लिहाज़ा ये जो हम डाँट और गुस्से से मदद लेते हैं ना, तो ये चीज़ एक्चुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फिडेंस पे असरअंदाज़ होती है। या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डांट डपट नहीं करते और हम उन्हें पैम्पर करना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चों को कोई काम करने नहीं देते कि इनसे गलत ना हो जाए, तो हम खुद उनके काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं हो पाता। इसे इनेबलिंग कहते हैं, यानी कि बच्चों के हिस्से का भी वो काम कर देना जो वो खुद कर सकते हों, गोया हम उनको उस सलाहियत से महरूम कर रहे हैं जो सलाहियत उस काम के करने से वो हासिल कर सकते हैं। इवन यहाँ तक होता है कि पेरेंट्स, अगर बच्चा स्कूल का काम नहीं करता और उसका टाइम जो है वो निकल जाता है और बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है, तो माँ क्या करती हैं कि जल्दी जल्दी उनका काम कवर करने की कोशिश करती है कि कल मेरे बच्चे को पनिश ना किया जाए। तो यह सबसे बड़ी गलती होती है। हमें बच्चे को काम के लिए एग्री करना चाहिए कि स्कूल का काम होमवर्क आपको करना चाहिए। आप एक दफ़ा कहें, दो दफ़ा कहें, और जितनी दफ़ा बच्चा सुन सकता है आप कहें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो एक दफ़ा आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगले दिन जब वो स्कूल में उसको पनिशमेंट होगी तो उसे खुद से पता चलेगा कि मेरा तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा एक जो रिसर्च है उसने चौंका दिया और वो रिसर्च ये है कि हम्म। जिन लोगों को हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं, खुद एतमादी की कमी देखते हैं, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म। जब उनके पीछे जाके हिस्ट्री को लिया गया तो पता चला कि इनके माँ बाप इनको बहुत पैम्पर करते थे, इनको इनको इनसे गलती नहीं होने देते थे। एक्चुअली गलती से बचाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप किसी को गलती करने से बचाते हैं, गोया आप उसको सीखने के अमल से रोक देते हैं और उसके रोक देने से उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने खुद ही अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। आपने तो उसके हिस्से का काम कब तक करना है? मैं माँ-बाप से मुखातिब हूँ। आखिर को तो उस बच्चे ने भी बड़े होके कभी माँ-बाप ही बनना है। तो उसको गलती में सीखने सीखने के इस अमल से कभी भी ना रोकें, बल्कि उसे आगे बढ़ने दें। गलती करना में सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है करना। अगर कोई कुछ भी नहीं करता तो ये फ़िक्रमंदी वाली बात है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि फैसला गलत कर लें पर कर लें, उस बात से तो अच्छा है ना कि जो लोग फैसला ही नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी कई ऐसे मौके खो देते हैं, क्योंकि गलत फैसला करके आप फिर अच्छा फैसला करना भी तो सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप फैसला ही नहीं करते तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। अक्सर पेरेंट्स इसीलिए अपने बच्चों को कोई काम नहीं करने देते कि वो गलत कर देगा और इससे उसका इमेज खराब हो जाएगा।
हम इस चक्कर में अपने बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म कर देते हैं, हम उनको में कॉन्फिडेंस की कमी पैदा कर देते हैं। अक्सर हमने सर्दियों में तो हर घर में ये वावेला होता है कि बच्चों स्वेटर पहन लो, सर्दी लग जाएगी, कवर कर लो अपने आप को, सर्दी लग जाएगी। और इवन के मुझे भी याद है कि बचपन में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि स्कूल जाने से पहले अम्मी ने कहना कि स्वेटर पहन लो, सर्दी लगेगी। हम कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। तो मुझे याद है कि मुझे वाकई ही एक दफ़ा सर्दी लगी, तो उसके बाद से मैंने सोच लिया कि नहीं, स्वेटर तो पहनना ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आपके बच्चे को कोई ठंड लगती है, उसे सर्दी फील होती है, तो वो आइंदा खुद से पल्ले बांध लेगा कि मुझे स्वेटर पहनना है। तो हम एक दफ़ा उसे उस चीज़ से गुजरने दें। आपने कह दिया, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, और उसे खुद से रियलाइज़ होने दें कि उसने आपका कहना मान के उसे क्या कमी आई, उसने क्या नुकसान उठाया इससे। जब तक कोई अपने किसी किए के कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं गुजरता, तब तक वो सीखता नहीं है, तब तक वो समझता नहीं है। ये कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा का जो तस्वुर है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई अनरिवॉर्डिंग उसको ऐसा कोई किसी अपने किए पर कुछ भुगतना पड़ता है, तो ये भी एक सीखने का ही अमल है। लेकिन क्या क्या होता है, हम कई दफ़ा बच्चे तो बच्चे, जब वो ज़रा बड़े होके नौमरी में, नौजवानी में दाखिल होते हैं, तो जब वो कोई गलती करते हैं, कोई इशारा काटते हैं, कोई चालान करते हैं, हम फ़ौरन से सिफ़ारिशें लड़ा के, ये वही माइंडसेट है हुँ। पेरेंट्स का, जिसमें को वो सिफ़ारिशों को शामिल करके और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचा लेते हैं। अच्छा, इसी से उनके अच्छा इंसान बनने का अमल एक्चुअली रुक जाता है, क्योंकि उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि वो गलती करें भी तो उनकी गलती की तलाफ़ी कोई और कर देगा, उन कॉन्सिक्वेंसेस को कोई और सेव कर लेगा, तो वो अपने आप को फिर इस मामले में हसास भी नहीं बना पाते और सीख भी नहीं पाते। लिहाजा गलती करने देना और गलती के नताइज से गुजरने देना, ये किसी भी एक अच्छे इंसान को डेवलप करने की स्किल्स में से एक बहुत अहम स्किल है। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को इंसिस्ट करती हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो, वीक हो जाओगे, खाना खाना ज़रूरी है, ये खा लो, वो खा लो। बच्चा जो है वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। वो अपनी मनमानी करता है, कुछ खा लिया, कुछ ना खाया, जिससे क्या होता है, वो फिज़िकली वीक हो जाता है और किसी न किसी बीमारी का उन पे हमला हो जाता है, तो उन्हें जाना पड़ता है डॉक्टर के। जब डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं, बच्चे को उसे इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, तो बच्चे को लग पता जाता है कि मैंने जो नहीं खाना खाया था, तो उसका रिजल्ट ये मिला मुझे। फिर वो जो है ना, वो दूसरे भी अपने फ्रेंड्स को नसीहत करता है कि नहीं, मुझे तो बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, मैं तो डॉक्टर के गया था, मुझे तो इंजेक्शन लगा था, अब तो हमें खाना चाहिए। तो अगर आप उसे उस तरह से करने देते हैं कि वो डॉक्टर के जाए और तभी कुछ सीखे, तो अच्छी बात है। तो ये उसका मुस्तकिल हो जाना अच्छा होता है कि उसे आइंदा पता चल जाएगा, आपको इंसिस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आप हमें बताएं कि क्या ऐसा गलती करने देनी चाहिए बच्चों को, कि हमें उन्हें पैम्पर करते रहना चाहिए, हमें उनके सारे गोल्स अपने हिस्से में ही डालने चाहिए, हमें हर वक्त उन्हीं के बारे में परेशान रहना चाहिए। हमारी जो फ्राइज़ होते हैं, हमें जिस हद तक अपने बच्चे को समझाना होता है, हमें समझाना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहें नहीं नहीं नहीं, अब आप खुद ही करो। हमें उसे ज़रूर सही बताना है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। किसी प्रोसेस से गुज़ारने में बड़ी फलाह है, बहुत हुँ। अच्छाई है, बेहतरी है किसी भी शख्सियत के परवान चढ़ाने में। मैं, आप, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे फलें-फूलें, ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ। तो जहाँ हम उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, अगर हम एक तराजू लें और एक तराजू के एक पलड़े में फैसिलिटी डालें हुँ। और उसके बिल्कुल इक्वल दूसरे पलड़े में अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, तो उस बच्चे की शख्सियत बहुत अच्छी बनेगी। अगर हम बाजार जाएं, तो बच्चे के हाथों ही जाके कहीं किसी काउंटर पर बच्चा खुद जाके बात करे। हम आगे बढ़ के जब उन्हें मौका ही नहीं देते इस ख्याल से कि ये गलती करेगा, तो ये उसके सीखने का जो अमल है वो डिले में चला जाता है। फिर वो कोई ऐसा वक़्त आता है कि जिसमें सचमुच वो गलती करता है, फिर सीखता है, लेकिन इस दौरान ढेर सारा वक़्त ज़ाया हो चुका होता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बच्चों को गलती करने से पहले बताएँ ना। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों की तरबियत के इस पार्ट में ये बात बड़ी अहम है कि हमने उन्हें भला भी बताना है, बुरा भी बताना है, राइट एंड रॉन्ग बताते जाना है।
उन्हें नसीहत भी करनी है, समझाना भी है, वाक़यात भी उनसे शेयर करने हैं, सब कुछ। लेकिन गलती करने में अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ रहा है कि जहाँ वो गलती करता है, तो एक तो उसकी डाँट-टपट और बहुत गुस्से का इज़हार नहीं करना जिससे वो खौफ़ज़दा हो जाए और आइंदा वो काम करने से गुरेज़ाँ ही हो जाए और हुँ। वो काम करने से घबराने लगे और वो आपकी तरफ देखने लगे और वो सोचे कि ये काम फिर आप कर दें। या अगर उसकी गलती हो जाए उससे, तो उसको नताइज से गुज़ारना। मिसाल के तौर पे एक बहुत अहम बात जो माएँ घर में अक्सर गलती करती हैं, वो ये करती हैं कि बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी, कुछ बिखेर दिया, कोई ऐसी छोटी-मोटी गलती छोटे बच्चे जब करते हैं, तो उनके हाथों हुए उस खराब काम को अगर उन्हीं के हाथों ठीक करवाया जाए, अगर वो चीज़ें बिखरी हुई हैं, उनके खिलौने उन्होंने अपनी जगह पे नहीं रखे या उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें मिल नहीं रही, जैसे सॉक्स नहीं मिल रही हैं या कोई और चीज़, खुद ढूँढ के देने की बजाय, अगर उनको उनके हाथों से ही ढूँढने का मौका दिया जाए, अगर बिखरी चीज़ें उनके अपने हाथों से ही इकट्ठी करवाई जाएँ, अगर उनकी किताबें वापस उनके हाथों ही बैग में रखवाई जाएँ, तो क्या होगा कि इन चीज़ों को उन्हें सीखना सलीका करीना आएगा। लेकिन हम तो फिर उनके हवाले से इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं ना कि हम सोचते हैं कि नहीं, इसको हमने ऐसी किसी सिचुएशन से गुज़ारना ही नहीं। सो ये वो चंद एक चीज़ें हैं, चंद एक टिप्स हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपकी कभी ऐसी कोई गलती जो कि किसी गलती के किसी प्रोसेस में आप पड़े और उसमें से अगर आपको गुज़रने से बचाया गया तो क्या हुआ? और अगर किसी गलती का ख़मियाज़ा आपको खुद भुगतना पड़ा, तो उससे आपने क्या सीखा? आप इसकी यकीनी तौर पे अपना कोई एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा होगा कि गलती करके नतीजे से बच जाना और गलती करके नतीजे को फ़ेस करना, इन दोनों में से ज़्यादा आपने किससे सीखा? बताइएगा ज़रूर। मोहसिन नवाज़ को और मारिया मोहसिन को। दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सबको हर तरह की गलती से पहले इतनी समझ-बूझ अता कर दे कि हम अपने कामों को अच्छा, बेहतर, सही कर सकें। लेकिन अगर गलती हो जाए तो अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने का हौसला और हिम्मत भी हमारे अंदर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।